वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और जी आज मुझे डिनर के लिए बनाने थे चिकन टिक्का, तो बस मैं उसी की मैरिनेशन कर रही थी। सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी फिर से शेयर कर लूँ। यहाँ पर जी मैंने 1 kg चिकन ले लिया था और हाफ कप दही का ऐड कर लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया था 1 टेबल स्पून। उसके बाद सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पिंच फूड कलर की ऐड की थी, बहुत ही कोई अच्छा कलर आ जाता है इससे। उसके बाद जी मैंने कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया था और लास्ट में मैंने यहाँ पर जायफल जावित्री का पेस्ट बना के हाफ़ टेबल स्पून वो भी ऐड कर लिया। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो हमेशा ही मैं साथ में इनको कूट के और हाफ़ टेबल स्पून भर के इसमें डाल देती हूँ। बस ये सारे स्पाइस मैं इस पर डाल के मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से अंदर तक जूसी हो जाए। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो बस जी मैंने चिकन को उठा के फ्रिज में रख दिया था 1.5 आवर के लिए। उसके बाद ही मुझे बनानी थी। तो बस जी यहाँ पर मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी और जी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कौन सी कारीगरी कर रही है। तो ये जी काफ़ी दिनों से मैं टिकटॉक पे इंस्टा पे ये एक देखे जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई कर लूँ। तो बस मैंने ट्राई किया तो मुझे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो बस सिंपल आपने प्याज का छिलका उतारना है, उसमें फोक एक साइड से इंसर्ट कर देना है और साथ में जी दूसरे हाथ में आपने आलू का पीलर लेके और ऊपर से इसे क्रश करते जाना। देखिए यहाँ पर कितनी कोई फाइन चॉप हो गई थी जल्दी से और हाथ तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए मुझे। तो ये एक बहुत ही कोई अच्छा लगा और इजी भी लगा, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बस जी यहाँ पर मैंने प्याज कट करके मैंने साइड पर रख दी थी पकौड़ों के बैटर के लिए, और यहाँ पर जी मैं दही बड़ों के लिए दही बना रही थी। तो काफ़ी दफ़ा पहले भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कि सिंपल मैं दही लेती हूँ और जो मेरे पास हरी चटनी के क्यूब होते हैं वो उसमें डाल देती हूँ और जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो बस अच्छे से बीट कर लेती हूँ और मेरी दही बड़ों की दही रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने हल्का सा चाट मसाला इसमें ऐड कर लिया था और अच्छे से बीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी दही हो गई थी रेडी। और जी बस असर की नमाज के बाद ऐसे ही छोटे मोटे काम करते रहो तो पता ही नहीं चलता कि इफ्तार का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर चिकन को भी काफ़ी देर हो गई थी, मैरिनेट अच्छे से हो गई थी, तो बस मैं इसे भी टेंडर करने के लिए रख रही थी। तो बस सिंपल मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था 3 to 4 स्पून और उसमें चिकन डाल के और हल्का सा पानी डाल के मैंने इसे कवर करके रख दिया था। 20 to 25 मिनट्स में अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगी और पानी भी सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। और जब तक चिकन का पानी ड्राई हो जाए तब तक मैं यहाँ पर बड़े बना रही हूँ। तो बस मैंने ऑयल पहले से ही गर्म कर लिया था, यहाँ पर मैं बड़े डालती जा रही हूँ। और जी आप सब सुनाएं कैसे हाल चाल है आपकी, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ, क्या है आजकल आपकी मसरूफियात। एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ताक़रातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ में जी शॉपिंग है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक चीज़ लेके आओ तो दूसरी फिर माइंड में आ जाती है कि ये रह गई, दूसरी लेके आओ तो फिर तीसरी आ जाती है माइंड में। तो सभी के साथ आजकल यही हो रहा है कि बाज़ारों के भी चक्कर लग रहे हैं, घर में इबादत भी हो रही है और रोज़े भी चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें साथ पे ही होती है। अलग सी एक रौनक होती है। ईद आने की भी अपनी खुशी है और रमज़ान जाने का भी अपना ही दुख होता है। बस ये आजकल सभी की यही रूटीन हो गई है कि रात में देर से सोना, कभी शॉपिंग के लिए जाना, कभी नमाज के लिए देर तक जागना और सुबह देर से उठना। तो बस जी कुछ ही दिनों की ये बात है, उसके बाद तो सभी रूटीन पे आ जाएंगे। और जी यहाँ पर मैंने बड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे, साथ में जी पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट हो गए थे। तो बस वैसे तो सिस्टर इन लॉ ही करती है, आज भी वही कर रही थी, मैं जस्ट डाल रही थी क्योंकि जी वो स्पून से डालती है, थोड़ा डर लगता है उनको गर्म ऑयल से। तो बस मैं हाथ से यहाँ पर उनको डाल के दे रही थी, आगे का काम उनका ही है, वो खुद ही फ्राई कर रही थी। और जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है वीडियो में तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ लाजमी वीडियो को शेयर किया कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं थोड़ी बहुत मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए और अच्छे से अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँ। तो बस जी यहाँ पर सूरत हाल आपको देखने में आ रही होगी कि गैस के इतने कोई मसले मसाइल हो गए कि रोज़ ही हमें सिलेंडर वाले चूल्हे पे ही पकौड़े फ्राई करने होते। पता नहीं क्या होता है, सहरी में भी जब सहरी का टाइम होता है उसी टाइम पे ही गैस चली जाती है और जब इफ्तार बनाने का टाइम होता है तो उस टाइम भी गैस चली जाती है। तो मेरा तो सोच सोच के ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि अगर मेरे पास ये चूल्हा नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर देती गुस्से में, क्योंकि जी इतना कोई गुस्सा आ जाता है मुझे। और
कुछ बात समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उसी टाइम पे सारे काम हो रहे होते हैं और इस टाइम पे गैस ना हो तो कितना कोई बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। पर अल्लाह पाक का कि दिमाग ने काम किया और बस ये टाइम से पहले ही हमने ले लिया था, बहुत ही अच्छे टाइम पे ले लिया था। सुकून से रमज़ान गुजर रहा है और यहाँ पर जो चिकन का पानी भी सारा ड्राई हो गया था, अच्छे से टेंडर भी हो गई थी। तो बस जी फिर इफ्तार का टाइम हो गया, सब ने इफ्तार की, नमाज़ पढ़ी, चाय वगैरह पी और यहाँ जी टाइम हो गया था फिर से दूसरे कामों का। तो आज मुझे करनी थी बेडशीट्स वगैरह चेंज, तो बस उसी कामों में लग गई थी। हाउस वाइफ 24 आवर्स ही ऑन ड्यूटी होती है, क्योंकि जी वो जब एक काम कर रही होती है तो उसके माइंड में दूसरा काम चल रहा होता है कि इस टाइम पे मुझे ये वाला काम करना है, उस टाइम पे मुझे वो वाला काम करना है। साथ में जी बच्चों को भी देखना होता है, हर चीज़ को मेंटेन रखना होता है, मैनेज करना होता है। इसीलिए मैं हाउस वाइफ को 24/7 ऑन ड्यूटी कहती हूँ, क्योंकि जी कोई भी जॉब होती है बंदा जाके करके आ जाता है, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाता है। बट जो हाउस वाइफ होती है जब तक वो सो नहीं जाती तो उनको काम ही करने होते, कभी ये देखना होता है, कभी वो देखना होता है, क्योंकि जी एक प्रॉपर घर उनको चलाना होता है, हर चीज़ को ही देखना होता है। अच्छा भी लगता है, मीन्स अल्लाह पाक ने हमें इतनी एबिलिटी दी हुई है कि हम हर चीज़ अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आगे भी अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी यही काम चल रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाए थे कि मैंने कर्टन भी वॉश कर लिए थे, प्रेस भी कर लिए थे, तो आज वो भी लगा दिए थे। बेडशीट भी चेंज हो गई थी, तो बहुत ही कोई सुकून लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पर जी ये मैडम भी आ गई थी कि मम्मा मेरे हेयर्स बनाओ, ये थोड़े बहुत पोज भी मार लेती है, उसके बाद पोनी करवा लेती है। तो बस जी यहाँ पर मैं इसकी पोनी वगैरह बना रही थी और जी ये सारे छोटे मोटे काम करते करते ही डिनर का टाइम हो गया था। तो मैंने चिकन तो ऑलरेडी टेंडर करके रखी हुई थी, यहाँ पर जैसे इसे फ्राई कर रही थी तवे पे हल्का सा तेल डाल के, और मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर रही थी। बहुत ही कोई क्रिस्पी और यमी सी बनी, को बहुत ही अच्छी लगी, सब ने मज़े से खाई। तो यहाँ पर जिसका कलर देखिए कितना कोई हसीन आ रहा है। एक तो फूड कलर से इसका कलर निकल के आता है, ऊपर से जब इसको हम फ्राई करते हैं तो और ज़्यादा इसका खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो बस यहाँ पर ये फ्राई हो गई थी। उसके बाद जी जैसे मैंने आपको बोला कि एंड टाइम तक शॉपिंग तो चलती ही रहती है, ईद हो या शादी हो तो एंड टाइम पे भी शॉपिंग लाजमी होती है। तो बस जी आज मैं इनके शूज़ लेने जा रही थी, तो तब भी इन दोनों मैडम्स को साथ लेके जा रही थी। वैसे तो ये अपनी दादों के पास घर ही होती हैं, क्योंकि ये जी बाज़ार चलती हैं तो मुझे भी तंग करती है और ख़ुद भी तंग हो जाती है। तो बस मैं इनको घर ही छोड़ के जाती हूँ, दादों के पास बैठी रहती हैं सुकून से। आज इनका ही काम था तो मैंने कहा चलो दोनों घूम के भी आ जाओ और शूज़ भी लेके आ जाओ। तो बस हम यहाँ पर बाज़ार जा रहे थे, तो बस जी हम आ तो गए थे बट कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वैरायटी बहुत ही कोई अजीब सी पड़ी हुई थी और रेट इतने कोई हाई हो रहे थे, तो कुछ भी माइंड ही सेट नहीं हो रहा था। तो बस काफ़ी शॉप्स घूमी, यहाँ वहाँ देखी, उसके बाद ही कुछ समझ में आया तो लेके आ गए थे। और आज का व्लॉग भी यहीं तक था, आपको पसंद आया।